तो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि जीडी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, यानी आपका जो जनरल ड्यूटी और फायरमैन हम कह सकते हैं कि इस लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बैकग्राउंड से रहते हैं, करेंट्स कैसा रहता है, मैथ्स कैसे रहते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर जो भी कांस्टेबल बेस्ड एग्जामिनेशन आपके लिए गए हैं स्पेशली सीआईएसएफ के द्वारा, उसके बेसिस पे बनाया गया ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आप यकीन मानो कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ में आपको 100% कुछ जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास चलाने वाला हूं, जो भी कैंडिडेट्स सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए अप्लाई किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से दोस्तों आपको जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ आपके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का जो भी स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उसके लिए स्पेशल क्लास आपको लेकर के आने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर पर करवाओगे और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो आप उसको देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका कि अर्जुन अवार्ड जो है दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है खिलाड़ियों को, ऑप्शन बी है कवियों को, ऑप्शन सी है साइंटिस्ट को और ऑप्शन डी है आपका एक्टर्स को। तो दोस्तों आपका जो अर्जुन अवार्ड है ये बेसिकली खिलाड़ियों को दिया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हो। तो ये जो अवार्ड है खिलाड़ियों को क्यों दिया जाता है, तो जो भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है खिलाड़ी उसको दोस्तों अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि द्रोणाचार्य जो अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये किसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो किसे दिया जाता है, मीन्स कि खिलाड़ियों को दिया जाता है, उनके ट्रेनर्स को दिया जाता है, या फिर स्पेशल कोच जो होते हैं, या फिर जो फाउंडर होते हैं उनको, मतलब किसको दिया जाता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं पैरेलल में। तो दूसरा क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि चिल्का लेक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चिल्का लेक आपका कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कहीं नहीं। तो आपकी दोस्तों जो चिल्का लेक है ये बेसिकली ओडिशा में स्थित है। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है, तो ओडिशा की दोस्तों जो राजधानी है, आपके एग्जामिनेशन में कैपिटल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ओडिशा की जो राजधानी है ये आपकी भुवनेश्वर है, और जो आपकी चिल्का लेक है ये लार्जेस्ट लेक है साल्ट वाटर की। ध्यान रखिएगा, साल्ट वाटर की लार्जेस्ट लेक है, यानी सबसे बड़ी नदी है आपकी, झील है चिल्का लेक इंडिया में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3 हम मान के चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। जो कश्मीर वैली है उसका मुख्य सिटी कौन सा है, मुख्य शहर कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी कुपवाड़ा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जाके ना कि करंट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आपके साल 2016 से पहले के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि आपके फायरमैन के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे। तो जो भी कैंडिडेट्स के बेसिस पे बनाया गया दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है, जो भी उस एग्जामिनेशन में पास आउट हुए थे। तो देखते हैं आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है। तो ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली कौन सी, तो दोस्तों ये है आपकी श्रीनगर। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यानी 4 कह रहा है कि कैपिटल ऑफ मिजोरम कहाँ है, यानी मिजोरम की राजधानी कहाँ है। आपके ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, आइजोल, शिलोंग, इम्फॉल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी अर्धरात्रि के समय सूर्य का देश किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो आधी रात के समय में सूरज का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो सन है उसमें आधे रात में ही निकल जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। ठीक है, मिडनाइट सन
का जो देश है ये नॉर्वे को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य यानी कि जो सनराइज होता है सबसे पहले ये होता है आपके जापान में, यानी आधी रात के समय में पूछे तो नॉर्वे में, और अगर पूछे आपसे कि जो सन है ये सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ता है तो आपके जापान में यानी सुबह में। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 डांस से जुड़ा हुआ है, तो आपके डांस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहू जो नृत्य है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी बिहू जो नृत्य होता है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जो नृत्य है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं आपके बिहार, असम, पंजाब और नन ऑफ दीज। तो बिहू दोस्तों आपका बेसिकली जुड़ा हुआ है आसाम से। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है आपका नाट्य शास्त्र से, और ऑप्शन डी है आपका सामवेद से। तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते है जैसा कि आप सब जानते हो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और आपकी जो भाषा है यानी आपकी लिपि कौन सी है, जो आपकी लिपि है हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है, ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि जो सनातन धर्म है यानी जो हिंदू धर्म है इसकी जो लिपि क्या है हिंदी भाषा की, तो ये है आपकी देवनागरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लंदन इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, यानी लंदन जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेम्स, ऑप्शन बी है टेम्स, ऑप्शन सी है हेम्स या ऑप्शन डी है थेम्स। तो दोस्तों जो लंदन है ये आपके टेम्स नदी के जो तट है उसके ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो आपका हैदराबाद है, हैदराबाद दोस्तों आपकी किस नदी के तट पे बसा हुआ है हैदराबाद। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बाय यूजिंग मैप यू कैन फाइंड, मतलब एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या ढूंढ सकते हो। ऑप्शन ए है आपका डिस्टेंस यानी दूरी, ऑप्शन बी है डायरेक्शन, ऑप्शन सी है एल्टीट्यूड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। यानी जो नक्शा होता है उसका बेसिकली हम उपयोग क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं। तो बेसिकली जो नक्शा होता है दोस्तों उसका जो हम यूज़ करते हैं ये इनमें से सब के लिए करते हैं। मतलब उसकी हम डिस्टेंस देखने के लिए भी, किसी जगह से मान लो आप मुंबई में रहते हो और आपको सूरत तक का देखना है डिस्टेंस, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, दिशा कौन सी है मीन्स कि कौन सा डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा ये भी आप देख सकते हो। उसके साथ में एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई कितनी है आप ये भी देख सकते हो कि यानी समुद्र तट से वो कितना ऊंचा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसमें से ऑल ऑफ डेज हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हाट इज H1N1। ठीक है, H1N1 जो है वो क्या है। ऑप्शन ए है कफ यानी खांसी, ऑप्शन बी है आपका बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी है स्वाइन फ्लू या ऑप्शन डी है नन ऑफ देज। तो दोस्तों ये जो सही जवाब हो जाएगा H1N1 जो है ये आपका स्वाइन फ्लू है। ठीक है, H1N1 जो है स्वाइन फ्लू, और H1N5 दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका बर्ड फ्लू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। H1N1 जो है आपका स्वाइन फ्लू और H1N5 जो है आपका ये बर्ड फ्लू हो जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी लग रहे होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का जो चीफ होता है ये कौन होता है। ठीक है, यानी जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है सुप्रीम स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं तीनों फोर्सेस के ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट इज़ द लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का क्या नाम है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों जो लाफिंग गैस होती है इसका फार्मूला होता है आपका ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O जिसको कहते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं N2O। ये भी पूछता है आपको कहीं ना कहीं नाम ना दे करके इस तरह का फॉर्मूला दे देगा, तो आपका N2O दोस्तों जो है ये सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, जो एल्युमिनियम है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर यानी कि महत्वपूर्ण अयस्क यानी कि एल्युमिनियम है वो कहाँ से निकलता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बक्साइट, ऑप्शन बी है आपका कैलेमनाइन, ऑप्शन सी है कैलाइट और ऑप्शन डी है आपका गेलेना। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा बक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम जो है ये बक्साइट का और है और ये बक्साइट से निकलता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का जो सबसे डीपेस्ट ओशियन है यह कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी है आपका इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी है आपका अरबियन ओशियन और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि दुनिया का सबसे जो गहरा सागर है यह है प्रशांत महासागर। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रशांत महासागर की सबसे जो गहरी, ठीक है, सबसे गहरी जो जगह है उसका नाम क्या है, गहरी जगह का नाम क्या है, डीपेस्ट प्लेस ऑफ पैसिफिक ओशियन कौन सी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, ठीक है, यानी आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आपकी जो गैस होती है यानी जो आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CO2 का हम यूज करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंडियन लिबर्टेड गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज, यानी जो है गोवा को पुर्तगालियों ने कब मुक्त किया था। ठीक है, यानी गोवा से भारत ने, जो गोवा है उसको पुर्तगालियों से भारत ने कब लिया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पे किया गया है 1961 में ही किया गया था। ठीक है, 1961 में जो पुर्तगाल से गोवा जो है वो आज़ाद हो गया था पूरी तरह से और इंडिया का पार्ट बन गया था। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द मैमल विच ले एग्स इज, यानी इनमें से कौन सा एक जानवर है जो कि अपना अंडा देता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बैट, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी स्क्वायरल्स यानी गिलहरी या फिर ऑप्शन डी प्लेटिप्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए बैट, यानी चमगादड़ जो है ये अंडा देता है और ये एक मैमल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी पेरिस जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है। आपके ऑप्शन है सीन नदी, ऑप्शन बी है टेम्स, ऑप्शन सी वोल्गा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका पेरिस है ये बसा हुआ है आपके सीन नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा सीन नदी के तट पे आपका क्या बसा हुआ है, तो ये आपका पेरिस बसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, यानी जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है वो किस जगह पे स्थापित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेवा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों आपका जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है ये आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, यानी लेप्रोस्कोपी एक प्रोसेस है यानी एक स्टडी है, ये किससे जुड़ा हुआ है। आपके दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है रडार, ऑप्शन बी कह रहा है साइंस ऑफ टिश्यूज, ऑप्शन सी कह रहा है स्टडी ऑफ लेजर बीम्स और ऑप्शन डी कह रहा है आपका जीनोलॉजिकल ऑपरेशन। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीनोलॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों कह रहा है आपका कि द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, यानी जो मैटर का चौथा स्टेट होता है ये कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो दोस्तों आपके जो स्टेट होते हैं यानी मैटर के ये 5 होते हैं, इनमें से आपका जो फर्स्ट होता है ये सॉलिड होता है, दूसरा आपका जो होता है लिक्विड होता है, तीसरा आपका गैस होता है, चौथा होता है प्लाज्मा होता है और पाँचवा जो दोस्तों जो है आपका ये बोस आइंस्टीन कंडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो पांचवा आपका बोस आइंस्टीन कंडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे चौथा पूछा है तो आपका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका कि शॉर्ट साइटेज इज ड्यू टू, यानी जो शॉर्ट साइटेज है आपकी जो होती है यानी कि जो कम दर्शिता, यानी आप नज़दीक की चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, ये क्यों होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिफ्टिंग ऑफ द आइरिस, ऑप्शन बी है वीकर मसल्स, ऑप्शन सी है इलोगेशन ऑफ आईबॉल्स और ऑप्शन डी है वीकिंग ऑफ द रेटिना, यानी रेटिना का कमज़ोर होना। तो बेसिकली दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रेटिना के कमज़ोर होने की वजह से आप जो है नज़दीक वाले चीज़ को नहीं देख पाते हो, दूर वाली चीज़ को देख पाते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है CAM और ऑप्शन डी है आपका NPK। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, NPK जो है ये आपका मिक्सचर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर का मिक्स्ड होता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, मतलब एक जो इंसानी खोपड़ी होती है उसका जो वजन होता है वो कितना होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1 kg, ऑप्शन बी है 1200 ग्राम, ऑप्शन सी है 1350 ग्राम और ऑप्शन डी है आपका 1500 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1350 ग्राम, यानी जो ऑप्शन सी है आपका यही जो होता है ह्यूमन ब्रेन का
जो आपका वजन होता है इसके बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि काऊ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ, यानी जो गाय का दूध होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों जो गाय का दूध होता है इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर मिलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। यानी जो वाटर होता है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है। तो दोस्तों आपको जो सही जवाब हो जाएंगे ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा इसको, 4 डिग्री जो सेल्सियस है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टाइफाइड इज़ द डिजीज़ ऑफ, यानी टाइफाइड जो होती है ये कहाँ होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी है लंग्स में यानी फेफड़े में, ऑप्शन सी है स्टोमच यानी पेट में और ऑप्शन डी है आपका इंस्टेंटाइन में, ठीक है, यानी आंत में। तो दोस्तों आपकी जो टाइफाइड होती है ये आपकी बेसिकली आंत में यानी इंस्टेटाइन में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू ईयर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि हवा के थ्रू फैलता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है आपका टाइफाइड, ऑप्शन सी है आपका ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी और ऑप्शन डी है आपका कोलरा। तो दोस्तों आपके जो सही जवाब हो जाएंगे ये हो जाएंगे ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी जो है ये एयर के माध्यम से भी फैलता है, यानी एक व्यक्ति अगर मान लो कि उससे अफेक्टेड है तो ये दूसरे व्यक्ति को भी दे देगा बाई एयर, ठीक है, यानी जब उसके मुंह पे खांस दिया बोल दिया तो ये एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसफर हो जाता है, कौन सा, तो ट्यूबरोक्लोसिस, आपका ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 और इसके बाद जो है मैथ वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द टूथ विथ 3 रूट्स इज कॉल्ड, यानी जो टूथ यानी दांत होते हैं इनके जड़ों का दांत किसे कहा जाता है, 3 जड़ों का दांत कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है मैक्सिलरी मोलर, ऑप्शन डी है प्री मोलर, ऑप्शन सी है इंसीजर और ऑप्शन डी है कैनिन। तो दोस्तों आपको जो सही जवाब हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन बी प्री मोलर जो होते हैं इसको हम कहते हैं, ये 3 दांत जड़ों का एक दांत होता है, यानी इसमें 3 जड़ होते हैं और इसमें से एक दांत निकलता है। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, उसके बाद फिर 31 क्या कह रहा है और उसके बाद फिर हम मैथ के क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। तो 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी जो ओजोन लेयर इसकी फार्मूला दोस्तों क्या होती है, तो इसकी फार्मूला होती है O3, ठीक है। ये हमें किससे बचाता है, यानी कौन से चीज़ों से बचाता है जो ओजोन लेयर होता है। ये पहली चीज़ की ओजोन लेयर किस में मौजूद होता है, तो दोस्तों ये आपके एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में मौजूद होता है। और ये आपको किससे बचाता है, आपके ऑप्शन है विजिबल रेडिएशन, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी है अल्ट्रा वायलेट रेज और ऑप्शन डी है कॉस्मिक रेज। तो बेसिकली दोस्तों जो सन से यानी सूर्य से हमें जो रोशनी मिलती है इसमें आपके जो हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पैराबैगनी जो किरणें हैं ये निकलती हैं, ठीक है, जिससे कि हमें ओजोन लेयर जो है ये बचाने का काम करता है हमें। और हम इतने गंदगी और कचरा वगैरह जलाते हैं जिससे कि ओजोन लेयर में अब छेद हो रहा है और धीरे धीरे जब ये लेयर्स टूट रहे हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट रे है ये ज़मीन पे लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जिससे कि स्किन कैंसर का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो पॉल्यूशन चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, यानी जो लार होता है ये पाचन क्रिया में मदद करता है। तो किसको पचने में मदद करता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट्स, ऑप्शन सी है फाइबर्स और ऑप्शन डी है आपका स्टार्च। मतलब इसे लार किसके पाचन में मदद करता है, मतलब क्या चीज़ को पचाता है, डाइजेशन करता है, यानी हेल्प करता है डाइजेशन में। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च, यानी स्टार्च को ये जो है ये पचाता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन की और आई होप कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एविएशन फ्यूल ऑफ ए जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ, यानी जो आपका एविएशन जो यूज होता है यानी जो आपके एविएशन यानी कि हवाई जहाज़ों में कौन से तेल का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी है आपका केरोसिन, ऑप्शन सी है आपका गैसोलीन और ऑप्शन डी है आपका डीजल। यानी जो एरोप्लेन्स होते हैं जेट्स होते हैं इनमें कौन से तेल का दोस्तों जो है यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपको जो सही जवाब हो जाएंगे ये हो जाएगा दोस्तों आपका गैसोलीन, यानी जो गैसोलीन है इसका उपयोग किया जाता है आपके जेट एरोप्लेन्स में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जो कि रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपका 10 20 x ऑफ 40 आर इन प्रोपोर्शन तो वैल्यू ऑफ x, यानी आपके 4 डिजिट दिए गए हैं 10
20, x और 40, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है कि हम इसको मान लेते हैं, सबसे पहले जो है ये जो टर्म है इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं और इसको हम d मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो हमने इन तीनों को मान लिया a b c d। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो हमको ये निकालना है तीसरा वाला टर्म। तो तीसरा टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू b ए बाई डी। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, सी जब निकालना होता है, यानी थर्ड प्रमोशन जब हमें निकालना होता है, सी इज इक्वल टू बी ए बाई में डी, ठीक है। तो सी निकालना है, बी ए कितना है 10 इंटू 20 है, ठीक है, 10 इंटू 20 इंटू 40। तो यानी कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 200 को अगर 40 से डिवाइड करोगे आप तो ये 5 जो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ऑप्शन जो 5 होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 नंबर यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, ठीक है। इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो कि ग्लैंड नहीं है यानी ग्रंथि नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्टोमच यानी पेट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी और ऑप्शन डी पैनक्रियाज। तो दोस्तों आपका जो स्टोमच है ये किसी तरह का ग्लैंड नहीं है, ठीक है। स्टोमच इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये ग्लैंड नहीं है, ठीक है, स्टोमच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि इफ़ 10 जनवरी 2004 इज अ ट्यूसडे, यानी 10 जनवरी 2004 को जो है आपका ट्यूसडे यानी मंगलवार था, तो आपका 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ जो कि आप नोट कर लोगे अगर कॉपी में लिख रहे हो तो, कि मुझे डे है निकालना है। आप डे कैसे निकालोगे, किसी भी डे का हो। तो सबसे पहले आपको जो मंथ यानी महीने का कोड है इसको आपको लगाना है। मंथ का जो कोड होगा ये क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 144, ठीक है। फिर इसके बाद 146 आप ऐसे लिख दोगे। फिर यहाँ पर लिख दोगे आप 2025 और 036। अब ये दोस्तों क्या, तो ये आपका कोड है। कोड कैसे है, तो ये दोस्तों आपका जनवरी का होगा, ये आपके फरवरी का होगा, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि आप कोड हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, लेना चाहोगे तो ये आपका कोड हो गया। ये आपको मंथ का कोड याद रखना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कोड आएगा दोस्तों ये क्या आएगा, तो इसके बाद आपको जो है ईयर का कोड आएगा, ठीक है। ईयर यानी सेंचुरी का कोड आएगा। सेंचुरी का कोड सिंपल याद रखना है कि अगर 2000 होगा तो 2000 का दोस्तों जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2000 का जो कोड है ये 6 हो जाएगा। 1900 का जो कोड है आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इससे पहले जो आपका आएगा यानी सेंचुरी यानी 1800 जो होगा, अगर 1800 में कोई ईयर रहेगा तो उसका कोड जो है ये आपका 2 हो जाएगा। उससे पहले जो अगर 1700 होगा तो 1700 का जो कोड होगा ये आपका 0 हो जाएगा। तो यानी ऐसे ही चलेगा 0246, ये आपका ईयर का कोड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो आपके डेज होते हैं उसके कोड के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका डे आ जाएगा ये आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। सैटरडे सबसे ऊपर रहेगा, फिर आपका संडे, फिर आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो अब इसको कोड में अगर लिखते हो तो आपका जो संडे हो जाएगा, संडे का कोड, सैटरडे का कोड आपका 0 हो जाएगा, संडे का कोड आपका 1 हो जाएगा, मंडे का आपका 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का दोस्तों आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर रहेगा, आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं डेट्स के ऊपर जो दिया गया है आपके क्वेश्चन में। दोस्तों आपका जो डेट है ये बताया गया है कि 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। 10 जनवरी 2005, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 10 को हम 10 लिखेंगे, 10 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, 10 को हम लिखेंगे 10 जनवरी, ठीक है। इसके बाद में 10 जनवरी प्लस जनवरी का कोड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी का जो दोस्तों आपका कोड है ये 1 हो जाएगा। तो 10 जनवरी यानी 1 जो आपका यहाँ पे है लिखा जाएगा 1, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 10 जनवरी 2000 यानी 2000 का कोड क्या है आपका दोस्तों, तो 6 है। तो 2000 का जो कोड है यहाँ पे लिखा जाएगा 6 + 6, ठीक है। अब 2000 के बाद क्या है, तो 2005 है, ठीक है। तो 5 में दोस्तों कितना आ रहा है, तो 5 यानी 5। अब 5 में देखेंगे कि हम लीप ईयर क्या है, लीप ईयर कितने हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक हमको लीप ईयर मिलेगा। तो हमको यहाँ पे एक लीप ईयर भी लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों हम इन सारे को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लो, ऐड कर दो। तो 10 1 11 6 कितना हो जाता है, तो 11 और 6 आपका 17 और 1 18, ठीक है। अब 18 को आपको क्या करना है कि 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद आपके 2 टाइम्स का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा।
14 और यहाँ पे 4 जो है आंसर आ जाएगा, यानी 4 जो है आपका बच गया। तो 4 क्या हो गया, 4 किसका कोड है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 4 कोड है आपका वेडनेसडे का, यानी जो बुधवार है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बुधवार दिया है तो बिल्कुल दिया है आपका ऑप्शन ए बुधवार जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय, यानी ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा बनाई जा सकती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए विजुअल लाइट रेज, ऑप्शन बी है एक्स रेज, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड रेज और ऑप्शन डी है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जो ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी है वो किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ये आपकी की जाती है 34 का दोस्तों को जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यानी विजुअल रेज, यानी विजुअल जो लाइट होती है इसी के कारण हम जो लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी है उसको डन कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ये साइकिलिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन ए हावर, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट, यानी एक जो साइकिलिस्ट है ये 12 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर अप करता है। ठीक है, कितना देर में, तो 1 घंटे में। तो इसका बताइए कि जो इसकी स्पीड है वो मिनट में कितनी है। ठीक है, ये कितने मिनट में कितनी दूरी तय करता है। तो आप इसको सॉल्व करके इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 आपको बता रहा है कि इन फायर वर्कर्स द ग्रीन फ्लेम इज, यानी जो आपका ग्रीन कलर होता है जो आप छोड़ते हो, जो स्काई रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर निकलता है वो किन कारणों की वजह से निकलता है, किन गैस की वजह से निकलता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मरकरी यानी पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटासियम और ऑप्शन डी बेरियम। तो दोस्तों ये जो हरा कलर होता है ये आपके बेरियम के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या रहा है आपका कि द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू, यानी 1 किलोमीटर जो पर हावर है ये किसके बराबर है। जो ऑप्शन दिए गए हो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसके बराबर है। तो आप इसका भी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज, इतना दिया गया है, एरिया रेक्टेंगुलर ग्राउंड का इतना है, इसका लेंथ इतना है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप मुझे उसका फॉर्मूला और इसको सॉल्व करके बताओगे। चलो मैं इसको बता देता हूँ, आप इसी को सॉल्व करना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि 1 किलोमीटर जो होता है इसको हम 1000 मीटर कर सकते हैं। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका हावर, तो हावर यानी कितना 60, तो 60 तो आपका हावर हो गया। ठीक है, सॉरी 60 आपका मिनट हो गया। अब मिनट को छोटे एक यूनिट में हमको चेंज करना है क्योंकि आपके जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है। तो यानी 1 हावर में आपके लगभग 3600 जो सेकंड होते हैं ये हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1000 आपका किलोमीटर हो गया मीटर में और आपका 3600 सेकंड हो गया, ये हावर वाला हो गया। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 18 बनाना एट द रेट ऑफ 4 डजन पर विल बी, यानी अगर मान लो कि 1 डजन का कीमत आपका 4 रुपये है तो 18 बनाना का कीमत आपका कितना होगा। तो ध्यान से देखना कि जब आप 4 रुपये है 12 बनाना का कीमत, क्योंकि 12 बनाना में 1 डजन होता है। ठीक है, तो हम अगर 4 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो ऑप्शन होगा ये 0.33 के आसपास जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट में जाएगा ऑप्शन आपका, क्योंकि 3 4 जो 12 होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सा उपाय है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो इसका आपका 3 में ऑप्शन जाएगा, यानी कि आपको डिवाइड करोगे तो 3 में जाएगा और 0.33 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 18 से तो आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी आपका जो 6 हो जाएगा, ₹6 जो होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन रहा होगा आपको पसंद आया होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी लग रहे होंगे काफ़ी। लेकिन हम आपके लिए आगे और भी डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स जो कि ओरिजिनल इस साल पूछे जाने वाले हैं, डिफरेंट तरह के करंट अफेयर्स और डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।